अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, 9th क्लास मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई थी और इसकी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। तो आज इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो है जी एप्लीकेशन ऑफ सेट्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ये वाले क्वेश्चन। तो सब पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले नंबर पर यहाँ पर है कॉर्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कॉर्डिनलिटी ऑफ अ सेट, सिंपली हम इसे ये कह सकते हैं कि किसी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डिनलिटी ऑफ अ सेट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें जरा। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कॉर्डिनलिटी ऑफ अ सेट। क्या मतलब हुआ कि किसी भी सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो उस सेट की क्या कहलाएगी, कॉर्डिनलिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल देखें जरा। एक सेट ए लिखा हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और 7। इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कोऑर्डिनलिटी क्या होगी, n ऑफ a। मतलब इसे क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 4। मींस के इस सेट a के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई इसकी कोऑर्डिनलिटी क्या है जी, 4 है। अच्छा जी, उसके बाद प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। ये एप्लीकेशन, चूंकि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि सेट्स की एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी कि हम इनको डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर ये प्रिंसिपल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो प्रिंसिपल क्या है जी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। तो अगर हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी बी द फाइनाइट सेट, देन कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या मतलब कि इन दोनों सेट्स की कोऑर्डिनलिटी को हम प्लस कर देंगे और उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी कोऑर्डिनलिटी को माइनस करेंगे, तो हमारे पास किसकी कोऑर्डिनलिटी आ जाएगी, उनके यूनियन की कोऑर्डिनलिटी आ जाएगी। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स, इसमें हम 3 सेट्स कंसीडर करेंगे। लेट ए बी एंड सी बी द 3 फाइनाइट सेट्स, देन कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होती है, ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, आपने इसको एज इट इज याद करना है। तो कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कोऑर्डिनलिटी ऑफ सी। उसके बाद क्या होगा, माइनस करेंगे कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस करेंगे कोऑर्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका इंटरसेक्शन लेना है। उसके बाद प्लस कर देंगे इन तीनों का इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इन तीनों की कोऑर्डिनलिटी को अगर हम प्लस कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका यूनियन आ जाएगा, यानी कि यूनियन की कोऑर्डिनलिटी आ जाएगी किसी भी 3 सेट्स की। तो ये फार्मूले जो हैं दो हम यूज करके ये क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 like to play cricket and 30 like to play हॉकी। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 55 हैं, उसमें से 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 जो है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आगे वो कहता है कि आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ 2 गेम्स। आगे उसने हमें बताया कि ये जो टोटल स्टूडेंट हैं 55, इनमें से हर बच्चा कम से कम या तो वो क्रिकेट खेलता है या फिर हॉकी खेलता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट ना तो वो क्रिकेट खेले ना फिर हॉकी खेले। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है जी, हमने ये फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। क्या मतलब हुआ कि जो हॉकी भी खेलें और क्रिकेट भी खेलें, तो ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जितने नंबर्स की ये कैटेगरीज होंगी
मतलब यहाँ पर टू टाइप्स की कैटेगरीज हैं, एक क्रिकेट वाली है और दूसरी क्या है जी, हॉकी वाली है। तो हम इनके क्या बनाएंगे, सेट्स बनाएंगे। तो मैंने पहले सी सेट बनाया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, यानी कि यहाँ क्रिकेट है तो मुझे आसानी होगी सी से, इसलिए मैंने इसका नाम सी लिख दिया। सी ऐसा सेट है जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और एच क्या है, वो सेट है जिसके अंदर हॉकी खेलना पसंद करते हैं स्टूडेंट्स। तो बेटा देखें, सी और एच की हेल्प से ये जो स्टेटमेंट है, मैं यहां पर इनकी कोऑर्डिनेलिटी लिखूंगा, फ्रॉम अबाव स्टेटमेंट जी। तो पहले नंबर पर देखें टोटल कितने थे, 55 थे। तो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सी, यहां पर क्या आ जाएगा, सी यूनियन एच, कितने आ गए जी, 55। यानी कि कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्रिकेट और यूनियन, यूनियन का क्या मतलब होता है, टोटल स्टूडेंट जो क्रिकेट भी खेलते हैं और यूनियन, उनको कंबाइन करके, तो वो कितने थे, 55 थे। तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट की कोऑर्डिनेलिटी क्या आ जाएगी, एन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 34 आ जाएगा। देखें, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। हॉकी एच से है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 30 आ गया। ये उसने दे दिया। अच्छा, आगे हमसे जो पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, जो स्टूडेंट्स दोनों गेम्स खेलेंगे वो क्या होगा, क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन होगा। कॉमन को हम किससे डिनोट करेंगे, इंटरसेक्शन से। ये जो बच्चे क्रिकेट खेलें या फिर हॉकी खेलें या फिर दोनों खेलें, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यूनियन से डिनोट करते हैं। ये आप याद रखेंगे। अच्छा जी, अब यहां पर आ जाएगा कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है और इसका नाम हमने क्या रख दिया जी, एक्स रख दिया, जो हमने फाइंड करना है। तो अब यहां पर वही प्रिंसिपल, चूंकि इसके अंदर दो सेट्स हैं, तो यहां हम प्रिंसिपल यूज करेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला फॉर टू सेट्स। तो यहां फॉर्मूला यूज करने लगा हूं मैं, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ, यहां पर सी लिखा हुआ है तो यहां लिखूंगा सी यूनियन एच इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ क्या आ जाएगी, सी प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ एच, उसके बाद माइनस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, इसमें वैल्यूज पुट करें। ये हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 55 है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 55 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सी, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सी कितना है जी, 34, और हॉकी कितना है जी, 30 माइनस, और ये हमने फाइंड आउट करना है जी। तो ये क्या आ जाएगा, 55 एज इट इज आ गया। इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या बना जी, 64 और माइनस एक्स एज इट इज, क्योंकि हमें एक्स फाइंड आउट करना है। ये माइनस का है, इसे इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा 64, और ये 55 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस स्टेप को फिर देख लें, क्योंकि एक्स अननोन है, मुझे फाइंड करना है, ये माइनस का है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, और 55 जो प्लस का है उधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 64 में से 55 माइनस करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 आ जाएगा। तो 9 स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं जी, हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे, हेंस 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू इंग्लिश, 30 कैन स्पीक इंग्लिश पंजाबी
10 कैन स्पीक उर्दू पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी कि कितने एम्प्लॉयज हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को बोलते हैं। तो एक ग्रुप है जहां पर 500 एम्प्लॉयज काम करते हैं। उन 500 एम्प्लॉयज में से डिफरेंट एम्प्लॉयज जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसमें से उन्होंने बताया 250 जो है वो उर्दू बोलते हैं, 150 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं और 50 जो है वो पंजाबी बोलते हैं। तो इन 3 लैंग्वेजेस के मैंने, क्योंकि ये 3 मेन लैंग्वेजेस हैं, उनके मैंने क्या बना दिए, सेट बना दिए। अब पहला सेट यू रखा मैंने उसका नाम, यानी कि सेट ऑफ एम्प्लॉयज स्पीक उर्दू। जो एम्प्लॉयज उर्दू बोलते हैं वो यू में आएंगे, जो इंप्लॉइज इंग्लिश बोलते हैं वो किस में आएंगे, ई सेट में आएंगे, और जो इंप्लॉइज पंजाबी बोलते हैं वो किस में आ जाएंगे, पी सेट में आ जाएंगे। ये 3 मेन सेट बन गए। अब इन सेट्स के हिसाब से मैंने इनको वैल्यूज को पुट कर देना है। तो फ्रॉम अबाउट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम अबाउ स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अबाउट स्टेटमेंट में देखें टोटल कितने हैं जी, 500 हैं, तो मतलब उनका यूनियन होगा। तो कॉर्डिनलिटी ऑफ क्या आ जाएगी, उर्दू, उसके बाद यूनियन इंग्लिश, यूनियन पंजाबी, इनकी कॉर्डिनलिटी कितनी आ जाएगी जी, 500 आ जाएगी। फिर देखें स्टूडेंट्स, टोटल एम्प्लॉयज कितने थे, 500 थे, तो इनका यूनियन आएगा, टोटल यूनियन। तो यूनियन किसका आएगा, उर्दू का आ जाएगा, इंग्लिश का और पंजाबी, कितने हो गए जी, 500 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्डिनलिटी ऑफ यू, यानी कि उर्दू बोलने वाले एम्प्लॉयज कितने हैं, दैट इज 250। 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश। तो कॉर्डिनलिटी ऑफ ई कितनी आ जाएगी जी, दैट इज इक्वल टू 150। उसके बाद कॉर्डिनलिटी ऑफ पंजाबी, यानी कि पी कितनी आ जाएगी, पंजाबी कितने बोलते हैं जी, 50 कैन स्पीक पंजाबी, ये आ गया जी, 50 आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें, 40 जो है वो उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो मतलब मैंने अभी बताया था डेफिनेशन में कि जो 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं या जो कॉमन होता है उसमें क्या आता है, इंटरसेक्शन। यहाँ पर एंड का वर्ड है, अगर और होता तो फिर हम क्या लिखते, यू लिखते, यूनियन। तो एंड आएगा उर्दू और इंग्लिश में, तो क्या आ जाएगा, कॉर्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, वो कितनी आ जाएगी, 40। ये आ गया यहां पर 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। 30 कैन स्पीक, उसके बाद क्या, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। तो क्या आ जाएगा, कॉर्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 30 आ गया। उसके बाद कॉर्डिनलिटी ऑफ 10 है, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी। तो कॉर्डिनलिटी क्या आ जाएगी, उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, और ये कितना है जी, 10 आ जाएंगे। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, यानी कि जो तीनों बोलते हैं तो वो तीनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो वो आ जाएगा यहां पर कॉर्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, और ये क्या होगा जी, एक्स होगा, जो कि हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, ये तो इस स्टेटमेंट से हमने डाटा लिख लिया। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स। तो हम यहां पर कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, 3 सेट्स वाला। तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, जी यहां पर मैं लिखता हूं, तो यह आ जाएगा कॉर्डिनलिटी ऑफ उर्दू, यानी कि ये उर्दू है, उसके बाद क्या आ जाएगा, यूनियन इंग्लिश और यूनियन पंजाबी। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई प्लस क्या आ जाएगा, एन ऑफ पी आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों आ गए। उसके बाद माइनस यू का इंटरसेक्शन किसके साथ, ई के साथ, कॉर्डिनलिटी ऑफ
उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा माइनस यू का ई के साथ, ई का किसके साथ आ जाएगा पी के साथ, पंजाबी। कार्डिनैलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी माइनस यू का फिर पी के साथ, कार्डिनैलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन पी आ जाएगा, और लास्ट में प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, यानी कि उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। इनमें वैल्यूज को हम पुट करते हैं, तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करें जरा। पहले नंबर पर क्या है, इन तीनों का यूनियन है, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, यूनियन जो कि वैल्यूज हमारे पास थी, टोटल इंप्लाइज कितने थे 500, टोटल इंप्लाइज हमारे पास 500 है। उर्दू वाले कितने हैं जी 250, उर्दू में क्या आ जाएगा 250, ये इक्वल उर्दू आ गया जी हमारे पास 250, उसके बाद प्लस इंग्लिश कितने है जी 150, इंग्लिश वाले एम्प्लॉइज हैं 150, उसके बाद प्लस पंजाबी कितने हैं जी 50, माइनस उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश कितने आ गए जी 40, माइनस इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी कितने आ गए जी 30, माइनस उर्दू एंड पंजाबी कितने आ गए जी 10 आ गए, और उसके बाद लास्ट में जो है वो क्या है जी तीनों का इंटरसेक्शन जो कि हमने फाइंड करना है, और वो क्या आ गया जी एक्स आ गया। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज मैंने यहां पर पुट कर दी जो जो इसकी कोऑर्डिनेलिटी थी। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 500 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इन तीनों को क्या कर लेते हैं जी प्लस कर लेते हैं, ये तीनों वैल्यूज ये वाली ये और ये तीनों ये क्या है जी प्लस की है, तो ये हो जाएगा 250 150, इसको अगर प्लस करें 250 प्लस 150 300, और प्लस 50 कर लें तो क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा, सॉरी ये आ गया जी 450, 250 150 400 प्लस करेंगे 450, ये तीनों क्या है जी माइनस के हैं, इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं, इन तीनों को इकट्ठा किया यहां तक, तो ये कितने हो गए 70 80, तो माइनस कितना आ गया जी 80, और उसके बाद क्या आ गया जी प्लस का x आ गया। अच्छा जी, ये 500 एज इट इज इक्वल टू 450 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 370, और प्लस आ गया जी हमारे पास x आ गया जी। हमें x फाइंड आउट करना है और है भी प्लस का, तो इसलिए हम 370 को इस तरफ ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 500 इज इक्वल 500 माइनस 370 इज इक्वल टू x 370, तो ये आ जाएगा 130 इज इक्वल टू x 130 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया x आया जो हमने फाइंड आउट करना था जी। तो लिखेंगे यहां पर हेंस 130 employees can speak all 3 लैंग्वेजेस। उसने हमसे पूछा था कि तीनों लैंग्वेजेस जो एम्प्लॉइज बोल सकते हैं वो कितने हैं, और वो हैं जी हमारे पास 130, और यही इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल wear blue shirts, 15 wear green shirts, 3 wear blue and green shirts, 4 wear cap and blue shirts, 2 wear cap and green shirts. The total number of people with either blue or green shirts or cap is 34. How many people are wearing a cap? तो ये एक इवेंट है जहां पर डिफरेंट पीपल्स हैं और उन्होंने डिफरेंट कलर की शर्ट्स और कैप पहन रखी हैं। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो 3 कैटेगरीज बन रही हैं। नंबर 1 कौन सी है जी, पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट, ये वाली आ गई। उसके बाद है जी ग्रीन शर्ट्स, और लास्ट में आके जो उसने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग
कैप्स, यानी कि ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पर। तो इन कैटेगरीज को देख के हमने ये सेट बनाने होते हैं। तो नंबर 1 पे मैंने सेट बनाया बी, द सेट ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट, यानी कि वो बी रख दिया उसका नाम। जी में क्या है, सेट ऑफ पीपल वेयरिंग ग्रीन शर्ट, यानी कि जो ग्रीन शर्ट पहनेंगे वो जी सेट उनका बन गया। और सेट ऑफ पीपल वेयरिंग कैप्स, और सी क्या है जी, वो सेट ऑफ पीपल हैं जो कैप पहनते हैं। तो फ्रॉम अबव स्टेटमेंट हम इनकी अब क्या लिखेंगे जी, कॉर्डिनैलिटी लिखेंगे। फ्रॉम अबव स्टेटमेंट जी इनकी कॉर्डिनैलिटी। तो सबसे पहले इन अ स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट, तो ब्लू शर्ट क्या है जी, बी आ गया। तो यहां पर लिखेंगे हम कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 19 आ गई ब्लू शर्ट वाली। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी 15 वेयर ग्रीन शर्ट, यानी कि कॉर्डिनैलिटी ऑफ जी कितनी आ गई जी, 15 आ गई। उसके बाद तीसरे नंबर पर सी है, तो कॉर्डिनैलिटी ऑफ सी, जो कि हम इसका नाम एक्स कर लेते हैं और ये क्वेश्चन मार्क है, हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन, यानी कि बी और जी का इंटरसेक्शन होगा, बी इंटरसेक्शन जी, वो कितना है जी, 3 है, और ये इसकी क्या आ गई जी, कॉर्डिनैलिटी आ गई। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट, कैप और ब्लू शर्ट का, यानी कि कॉर्डिनैलिटी किसकी हो जाएगी, कैप्स एंड ब्लू शर्ट की, और वो कितनी है जी, 4 आ गया उसके बाद। अच्छा 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट, यानी कि कैप एंड ग्रीन शर्ट, इसकी कॉर्डिनैलिटी कितनी है जी, 2 आ गई। 2 वेयर कैप, यानी कि सी से कैप एंड ग्रीन शर्ट इंटरसेक्शन, क्योंकि उसके दरमियान में एंड है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू और ग्रीन और कैप। अब देखिए इन तीनों में क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो इसका मतलब है ये यूनियन होगा। टोटल नंबर ऑफ पीपल, वो चाहे ब्लू शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, या फिर कैप पहनी हुई है, तो वो कितने हैं जी, 34 हैं। तो ये इनका क्या बन जाएगा, यूनियन। तो ये आ जाएगा कॉर्डिनैलिटी ऑफ ब्लू शर्ट यूनियन ग्रीन शर्ट और यूनियन कैप इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 34, जो कि उसने लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट के हिसाब से उनकी कॉर्डिनैलिटी आ गई। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें, हमने डिसाइड करना है कि कौन सा प्रिंसिपल यूज करें। तो यहां पर 3 डिफरेंट कैटेगरीज के सेट हैं, तो इसका मतलब है हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर अ 3 सेट यूज करेंगे जी। तो यहां पर आज लिखेंगे हम 3 सेट्स वाला प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी यूनियन जी आ जाएगा, और यूनियन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी कि ब्लू शर्ट ग्रीन शर्ट एंड कैप्स। अब क्या बना जी, कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कॉर्डिनैलिटी ऑफ जी प्लस कॉर्डिनैलिटी ऑफ सी, इनको देख के लिख दिया। उसके बाद माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉर्डिनैलिटी ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस ब्लू ग्रीन। अब कॉर्डिनैलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, ग्रीन इंटरसेक्शन सी कैप्स, और माइनस ब्लू का कैप्स के साथ एंड ब्लू शर्ट और ये कैप, और उसके बाद प्लस लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन, कॉर्डिनैलिटी ऑफ ब्लू शर्ट इंटरसेक्शन ग्रीन और इंटरसेक्शन कैप आ गई। ठीक है, ये हमने लिखा प्रिंसिपल। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करें जी। यहां पर इन टोटल यूनियन जो था वो कितना था जी, 34। यह आ जाएगा हमारे पास 34 इज इक्वल टू एन ऑफ बी, कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी कितना है जी, यहां से देखें जरा, कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी आ जाएगा 19 आ गया, ये आ जाएगा 19। उसके बाद प्लस ग्रीन शर्ट कितनी है जी, 15। उसके बाद प्लस एन ऑफ सी, जो कि हमने फाइंड करना है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स।
माइनस बी इंटरसेक्शन जी, बी इंटरसेक्शन जी कितना आ गया जी 3 आ गया, माइनस जी इंटरसेक्शन सी, जी इंटरसेक्शन सी ये कितना है जी 2 आ गया, उसके बाद माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये सी इंटरसेक्शन बी लिख दें या बी इंटरसेक्शन सी एक ही बात है, तो ये कितना आ गया जी 4 आ गया, ये आ गया जी हमारे पास 4 आ गया। अच्छा जी उसके बाद क्या बचा, लास्ट वाली वैल्यू ये वाली बच गई और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चूंकि स्टूडेंट्स उसने हमें यहाँ पर डाटा नहीं दिया कि कुछ इस तरह के भी पीपल हों जो ब्लू शर्ट पहने ग्रीन शर्ट, यानी कि ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है ब्लू शर्ट भी पहनी हो ग्रीन शर्ट भी एट अ टाइम पहने और साथ कैप भी वेयर करें, तो कैप तो वेयर हो सकती है बट ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट एट अ टाइम वेयर नहीं हो सकती। तो इसलिए यहां पर ये नोट कर लें कि ये जो कार्डिनैलिटी है इसकी, ये कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अच्छा जी अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 34 एज इट इज जी 19 और 15, 19 और 15 ये कितना हो गया 34 हो गया, उसके बाद प्लस एक्स इनको ऐड करें 3 और 2 5, 5 और 4 9, माइनस के 9 हो गया, ये आ गया जी हमारे पास 34 इज इक्वल टू 34 माइनस 9 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 34 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स, एक्स तो फाइंड करना है 34 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स, 9 इज इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट्स क्या आया जी 9 हमारे पास वो नंबर आया है, ये वो वाले पीपल हैं जो कैप वेयर करते हैं, तो आंसर क्या होगा हेंस 9 पीपल वेयरिंग कैप्स, और यही इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 participants have laptops, 11 participants have tablets, 9 participants have laptops and tablets, 6 have laptops and books, and 4 have both tablets and books. 8 participants have all three items, मतलब क्या कि लैपटॉप्स भी हैं उसके पास, उनके पास बुक्स भी हैं और टैबलेट्स भी हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज 35, यानी कि टोटल कितने हैं 35 हैं, उनमें से कुछ के पास टैबलेट्स हैं, कुछ के पास बुक्स हैं और कुछ के पास लैपटॉप्स हैं टोटल। तो हमने क्या करना है जी हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, हमने फाइंड करना है कि कितने पार्टिसिपेंट के पास बुक्स हैं। तो ये तो थी इसकी स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को देख के हमने यहाँ पर डाटा बनाना है। तो यहाँ अगर स्टूडेंट स्टेटमेंट में देखा जाए तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज यूज हो रही है। नंबर 1 क्या है 17 पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप थे उसको मैंने किससे एल्स का नाम दे दिया, यानी कि सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, सबसे पहले आपने यही देखना होता है, तो वो सेट एल में आएंगे। उसके बाद क्या है टैबलेट्स, सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव टैबलेट्स, उसको मैंने टी से नाम दिया यानी कि टैबलेट की वजह से, एल लैपटॉप की वजह से। अच्छा जी उसके बाद लास्ट में उसने हमसे पूछा बुक्स वाला, तो इसको देख के मैंने बी यानी कि सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, तो जो तीसरी कैटेगरी है वो बुक्स की है, वो यूज हो रही थी। ये 3 सेट बना लिए। अब इस स्टेटमेंट को देख के मैं इनकी क्या लिखूंगा कोऑर्डिनेलिटी लिखूंगा, फ्रॉम अबव स्टेटमेंट जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें लैपटॉप, यानी कि 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, तो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ एल लैपटॉप कितनी है जी 17 आ गई। लैपटॉप 11 के पास कितने टैबलेट्स हैं, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ टी क्या आ गया जी 11, और लास्ट में क्या बचा जी बुक्स,
तो कॉर्डिनैलिटी ऑफ B इज इक्वल टू x, और ये क्या करना है जी, हमने फाइंड आउट करना है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, 11 तक हो गया था हमारे पास। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, यानी कि 9 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और टैबलेट्स भी हैं। तो लैपटॉप और टैबलेट्स, लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट्स, इनकी क्या आ जाएगी, कॉर्डिनैलिटी आएगी, और उसमें कितने हैं जी, 9 आ गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 6 क्या है जी, जिनके पास 6 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और बुक भी है। लैपटॉप और बुक, यानी कि लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक, और ये कितने हैं जी, 6 हैं, और ये इसकी क्या आ गई, कॉर्डिनैलिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, यानी कि कॉर्डिनैलिटी ऑफ टैबलेट्स इंटरसेक्शन बुक्स, वो कितने आ गए जी, 4 आ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी कि 8 के पास तीनों हैं, तो इसका मतलब है तीनों में क्या आ जाता है, कॉर्डिनैलिटी ऑफ L इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, T, और इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 8 आ गया। ठीक है। अच्छा जी, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट्स भी हैं और बुक्स हैं, तो टोटल नंबर इनके दरमियान में देखें और आया हुआ है, तो यहां क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो कॉर्डिनैलिटी ऑफ L यूनियन T और यूनियन B, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड बुक्स, ये कितने हैं जी, 35 है। तो ये इस स्टेटमेंट को देख के हमने ये कॉर्डिनैलिटी लिख ली। अब ये वैल्यू जो है हम फार्मूले में पुट करेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि यहां पर कौन सा प्रिंसिपल, चूंकि 3 डिफरेंट तरह के सेट्स हैं, तो हम जो प्रिंसिपल यूज करेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला, वो फारा 3 सेट्स यूज करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम 3 सेट्स वाला लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। ये आ जाएगा हमारे पास कॉर्डिनैलिटी ऑफ, इसमें 3 डिफरेंट सेट्स कौन से हैं, ये आ जाएगा हमारे पास L यूनियन P यूनियन B जी। अब इसको देख के लिखेंगे, सबसे पहले कॉर्डिनैलिटी ऑफ लैपटॉप, उसके बाद प्लस कॉर्डिनैलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस कॉर्डिनैलिटी ऑफ B आ गया, उसके बाद माइनस L और T का इंटरसेक्शन, कॉर्डिनैलिटी ऑफ L इंटरसेक्शन T आ गया जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस L और T का, फिर क्या आ जाएगा, T और B का, कॉर्डिनैलिटी ऑफ T इंटरसेक्शन B, और माइनस कॉर्डिनैलिटी ऑफ L इंटरसेक्शन B, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का, और लास्ट में प्लस इन तीनों की कॉर्डिनैलिटी इंटरसेक्शन में, यह आ जाएगा L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये तो आ गया जी हमारे पास फार्मूला। अब इस फार्मूले में क्या करते हैं जी, वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, इनका यूनियन क्या था, यूनियन यहां लिखा है मैंने, टोटल कितने हैं जी, 35 हैं, तो इनकी कॉर्डिनैलिटी का यूनियन क्या आ गया जी, 35। उसके बाद इज इक्वल टू N ऑफ L, यानी कि लैपटॉप्स के कितने पार्टिसिपेंट थे, वो थे जी 17। T, N ऑफ T कितना है, उसके बाद प्लस N ऑफ T 11 आ गया यहाँ। N ऑफ B वो हमने फाइंड आउट करना है, तो X आ गया, उसके बाद माइनस N L इंटरसेक्शन T, L इंटरसेक्शन T, L इंटरसेक्शन T कितना आ गया जी, 9 आ गया। उसके बाद माइनस T इंटरसेक्शन B, T इंटरसेक्शन B ये है जी 4, ये आ गया जी 4। उसके बाद माइनस L इंटरसेक्शन B वो कितना है जी, 6 आ गया, और लास्ट में ये प्लस तीनों का इंटरसेक्शन जो कि है 8, ये आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इस प्रिंसिपल के अंदर जो डिफरेंट कॉर्डिनैलिटी थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ये आ जाएगा 35 एज इट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 17 प्लस 11 28, उसके बाद प्लस x, इन दोनों को क्या कर दिया जी, प्लस कर दिया। अब ये जो तीन है ये ऐड हो जाएंगे,
ये आ जाएगा जी माइनस का 19 और लास्ट में क्या आ गया जी +8, यानी कि 9 और 4 13 और 6 19 माइनस के और +8, तो ये आ गया जी 35 एज इट इज 28 प्लस एक्स, 8 निकाल दें 19 में से तो क्या बचा जी माइनस का 11, तो ये आ गया जी 35 या 28 माइनस 11 प्लस एक्स, इसको रीअरेंज किया तो ये आ गया जी 35, 28 में से 11 निकाल दें तो क्या बचेगा 17 बचेगा। ठीक है, अब ये 17 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आया 35 माइनस 17 इज इक्वल टू एक्स, इसे माइनस करें तो क्या आ जाएगा 18 इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो x की वैल्यू क्या निकली जी 18 निकली। अब x जो था वो क्या था अननोन, x था जी हमारे पास बुक्स वाला, तो हम कहेंगे हेंस 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, 18 पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, और यही इसका आंसर होगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.2 का। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो से कोई फायदा होता है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आपको पता है कि वीडियोस कितनी मुश्किल से बनाई जाती हैं और ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं ताकि आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अल्लाह हाफिज़।